हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रो एजुकेशन पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे और इससे पहले हम लोग गर्भावस्था तथा शैशवावस्था का अध्ययन कर चुके हैं। तो आशा करते हैं कि आपने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि बाल्यावस्था को समझने में आपको काफ़ी सरलता हो जाएगा और इन अवस्थाओं को आपस में रिलेट करके आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बाल्यावस्था। जैसा कि यहाँ चित्र में आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। यहाँ आपको यह ध्यान रखना है कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं और 0 से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में बालक में अनेकों अनोखे परिवर्तन होते हैं। ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में अनोखे परिवर्तन होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। इस अवस्था में सामाजिकता का अधिकतम विकास होता है। इस अवस्था में समूह के प्रति बड़ी ही आस्था होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें समूह के प्रति आस्था होती है। सहयोग, प्रेम, सहानुभूति का विकास होता है। इस अवस्था के बालकों में समूह में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसा कि चित्र में आपने देखा कि समूह में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, समूह में कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो मतलब कि ऐसे बालकों में समूह में रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए इस आयु को झुंड की आयु, गिरोह की आयु या गैंग की आयु कहते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन अक्सर यह पूछता है कि झुंड की आयु या गिरोह की आयु या गैंग की आयु किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यह बाल्यावस्था को कहते हैं। इस अवस्था के बालकों में ज़्यादा से ज़्यादा खेल खेलने के प्रति रुचि तथा साथ साथ पढ़ाई में रुचि पाई जाती है। इस अवस्था को टोली बनाने की अवस्था कहते हैं। ध्यान रखिएगा, टोली बनाते हैं, झुंड बनाते हैं, गिरोह बनाते हैं, गैंग बनाते हैं, समूह में रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। समूह का अस्थायी सदस्य बनने की अवस्था। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो इनका समूह बनता है, समूह के वो अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी नहीं होते हैं। और यह बहुत ही एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किस अवस्था में बालक अपने सदस्य के अस्थायी सदस्य बन जाते हैं, अपने समूह के अस्थायी सदस्य बन जाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अस्थायी यानी बाल्यावस्था में अस्थायी सदस्य बनते हैं। लेकिन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था, और किशोरावस्था में अस्थायी सदस्य बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में अस्थायी और किशोरावस्था में अस्थायी सदस्य बन जाते हैं। इस अवस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में हो जाता है। बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है, इसका अध्ययन करेंगे। इसमें शारीरिक विकास में स्थिरता, यानी शारीरिक विकास थोड़ा सा कम हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने शैशवावस्था पढ़ा है, उसमें पढ़े होंगे, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि शैशवावस्था में क्या होता है, शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र होता है, लेकिन बाल्यावस्था में थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। और यही हम लोग किशोरावस्था में अध्ययन करेंगे, तो पुनः शारीरिक विकास तीव्र हो जाएगा। यानी बाल्यावस्था में शारीरिक विकास थोड़ा सा स्थिर हो जाता है। मानसिक विकास भी बाल्यावस्था में स्थिर हो जाता है, जबकि शैशवावस्था में बहुत ही तीव्र होता है। और पुनः मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, बाल्यावस्था में मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होता है। वास्तविक जीवन से संबंध होता है और जिज्ञासा की प्रबलता होती है। इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। रचनात्मक कार्यों में आनंद प्राप्त होता है।
समूह भावना का विकास होता है। इस अवस्था में समूह भावना का विकास होता है। और जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा होगा कि इस अवस्था में जो समूह बनते हैं वह अस्थायी बनते हैं। नैतिकता का विकास होता है। इससे पहले यदि वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, जबकि बाल्यावस्था में नैतिकता का विकास होता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस अवस्था में बालक जो कुछ भी पाते हैं अपने पास संग्रह करने की प्रवृत्ति रखते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक निरुद्देश्य भ्रमण करते हैं, मतलब कहीं भी झुंड बना के जाते हैं लेकिन उसका कोई मेन उद्देश्य नहीं होता है, बस वह भ्रमण पे निकल जाते हैं। सामूहिक खेलों में रुचि। ऐसे बच्चे सामूहिक खेल में ज़्यादा रुचि लेते हैं क्योंकि समूह बनाकर वह खेलना पसंद करते हैं। प्रमुख मनोवैज्ञानिकों का कथन। बाल्यावस्था के बारे में प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं, जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला है कॉल एवं ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, यानी गोल्डन एज है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाल्यावस्था जीवन का सबसे अनोखा काल है, यह किसने कहा है? तो कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। कॉल एवं ब्रूस के अनुसार इन्होंने एक और परिभाषा दिया है, उसमें इन्होंने बताया है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझ पाना बहुत कठिन है। देखिएगा, इन्होंने कहा है कि माता पिता के लिए जो यह अवस्था होती है बाल विकास की, इसे समझ पाना बहुत ही कठिन है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। रॉस ने बताया है कि जो बाल्यावस्था है यह मिथ्या या परिपक्वता की अवस्था है। स्ट्रैंग के अनुसार शायद ही कोई ऐसा खेल होगा जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेला हो। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा जाता है। किलपैट्रिक ने क्या बताया है कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। किलपैट्रिक ने एक और परिभाषा दिया है और उसमें इन्होंने बताया है कि बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। बाल्यावस्था जीवन का निर्माण काल है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए उसे हमें ध्यान देना चाहिए। इसमें शिक्षण व्यवस्था सामूहिक हो, कार्य समूह परियोजना पर आधारित हो, बच्चों के जिज्ञासा को शांत किया जाए, यानी बच्चे जो कुछ भी जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, उसे बताया जाए जिससे उनकी जिज्ञासा शांत हो और उनके कार्यों को स्वीकार किया जाए। देखिएगा, यदि जब भी कोई बच्चा कोई भी कार्य करता है, कोई भी कार्य करके लाता है, तो हमें उसका उत्साह बढ़ाने के लिए उसे स्वीकार करना चाहिए। चाहे उसने जैसे भी कार्य को किया हो, हमें उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए, यानी स्वीकार करना चाहिए। वाद विवाद, अभिनय, नाटक आदि शिक्षण के अनिवार्य अंग होने चाहिए। इस अवस्था के बालकों के लिए शिक्षा के लिए मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, आगमन विधि आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ देखिएगा, मॉन्टेसरी विधि की खोज किसने किया? मारिया मॉन्टेसरी ने, इसलिए इसका नाम मारिया मॉन्टेसरी विधि पड़ा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।